चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले क्या, बहुपद। क्या तो जैसे हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, प्रायिकता पढ़ लिए। क्या प्रायिकता के बाद माध्यमादिका, बहुलक भी देख लिए। अब क्या चलेगा हमारा, बहुपद। अब बहुपद से तुम्हारा अभी का जो माहौल है वो एकदम कितना 10 प्लस पकड़िए। छोटा सा सवाल है और एकदम निश्चित, छोटा सा चैप्टर है और थोड़ा मजेदार करके सवाल पूछता है। ठीक है, तो आइए इसको 4 स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्ट सबसे इजी वाला चीज है। जिस तरह प्रायिकता में कितना आराम से आ गया, ऑब्जेक्टिव वाला और सब्जेक्टिव वाला भी प्रीवियस ईयर तो दिखाएं आपको। अब तो चलिए फिर हम देखते हैं कि सर इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या हेडिंग दिया हुआ, बहुपद। ठीक है, कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले चर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, चर। तो ये जो हमारा है एक्स वाई जेड है ना, ए ऐसे करके, ए से लेके चलो मान लो जेड तक है ना, ये हमारा क्या है, चर है। अर्थात जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो। जैसे अब एक्स के जगह आप बोलो क्या रखोगे, कितना मान रखना चाहते हो अब एक्स के जगह, कुछ बोलो 1 2 3 4 ऐसे बोल रहे हो ना। लेकिन अब बताओ ये 2 तो फिक्स हो गया ना, कि 2 है तो बस मतलब फिक्स हो गया, क्या और को 2 होता है, नहीं ना रे। इसका मतलब क्या, ये फिक्स हो गया। तो ये है हमारा क्या, अचर। ये क्या है, अचर, कांस्टेंट है ये। और ये वेरिएबल हमारा, ये क्या है, चर है। तो हम लोग एक्स वाई जेड एस टी यू वी डब्ल्यू के रूप में चर का उपयोग करेंगे, किसमें, बहुपद में। तो सर बहुपद में इतना समझ में, पहले कौन किसका उपयोग करेंगे हम लोग, चर का। तो अब चर में से ज्यादातर जो मात्रा में यूज करेंगे हम लोग किसका, ये एक्स वाई है ना, एस टी और यू का। इतना में से सबसे ज्यादा कौन सा, एक्स वाला। लेकिन आप ये समझो ना कि सर यू गोली मारी है, हमें समझना है बेसिक चीजें है क्या। इतना समझ में है कि हम लोग क्या उपयोग करने वाले हैं, एक्स वाई जेड एस टी यू भी, ए से लेकर जेड तक जो जिसका मान बदलता रहेगा वो क्या कहलाएगा, फिक्स ना हो वो क्या कहलाएगा, चर होगा। जो 2 3 4 5 6 वो क्या हो गया, फिक्स हो गया हमारा, वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से चर उपयोग करेंगे सर। तो एक साथ कितना चर को, एक साथ एक चर को, कितना चर। जैसे सर नहीं समझे हम, जैसे हम लोग पढ़े थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब बताओ कितना चर हो गया, 2, एक एक्स और एक वाई। लेकिन यहाँ 2 चर में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कितना चर में, या तो एक बारी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर में क्या लिख दिया, 0। ये क्या पढ़ाए थे, द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाए थे, बराबर 0 कर दे दिए, क्या हो जाएगा समीकरण। यही 0 तो हम क्या कर दे, 0 हटा दे दिए, हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बताइए क्या यहाँ y है या केवल x है, केवल x है। उसी प्रकार हम लिख देंगे क्या, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस का कितना 5। ये क्या होगा, ये भी बहुपद होगा। कितना चर में, एक चर में। किसके टर्म में, y के टर्म में। ये किसके टर्म में है, उसी प्रकार मान लीजिए टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 लिख दिए, ये भी क्या है हमारा बहुपद। किसके टर्म में, t के टर्म में। इतना क्लियर हो बात कि सर हम लोग एक बारी कितना चर का उपयोग करेंगे, एक चर का, या तो x या y या z, एक बारी में एक का। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम ये जानते हैं सर बहुपद बोलेंगे किसको, है ना, बहुपद बोलेंगे किसको। तो आइए सर हम पहले पढ़ लिए हैं, चलो अभी फिलहाल हम लोग पूरा जोर देते हैं किस पे, x पे। ठीक है, केवल किसका उपयोग लेके चलते हैं हम लोग, x का। ठीक है, तो x पे पावर हमें क्या देखना, धनात्मक पूर्णांक। क्या देखना है, अर्थात हम ये बोलेंगे कि सर चर पे पावर यदि धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या होना चाहिए हमारा, चर पे पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चाहे वो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। यहाँ क्या कह रहा है देखो, बहु फिर क्या कह रहा, पद। क्लियर है बात से। तो हम लोग देखेंगे कि कितना चर पे पावर कितना हो, धनात्मक फिर क्या, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये क्या है, पूरा पूरा। तो हम यदि लिख दे -1 -2 -3 -4, बताओ ये किसमें है, ऋणात्मक हो गया। पूर्णांक है लेकिन किसमें है, हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ ये 1/2 7/10 फिर लिख दिए 8/15, ये लिख दिए 12/17। क्या ये पूर्णांक है, नहीं, ये किसमें है, भिन्न में है। तो पावर जो हमें देखना है, ना तो ये होना चाहिए और ना ही ये वाला होना चाहिए। बोलो क्लियर हो, हमें कौन सा मिलना चाहिए, ये वाला, कि जो चर पे पावर होगा। और यहाँ हम चर किसका उपयोग कर रहे हैं, एक्स का। तो जरूरी नहीं हो वहां एक्स बोले, हम क्या बोलना, हमें चर, कि उसमें कुछ भी आ सकता जो देखे हम कि एक्स वाई जेड। लेकिन फिलहाल यहाँ इतना, तो चर पे पावर कितना होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
और धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो है ये हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग देख लिए सर बहुपद किसे कहेंगे हम, चर पे पावर क्या हो धनात्मक पूर्णांक हो और एक बार में कितना हो, एक ही टर्म में हो, या तो x में या तो y में या तो z में या तो STUVW में। ठीक है सर, ये बात यहाँ तक समझ गए हम। अब आइए सर हम ये समझते हैं कि पहला सवाल कि x हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया, क्या हो एक। अब समझो बात को, x प्लस 1, x प्लस क्या हो गया 1, तो x प्लस 1 क्या हमारा एक बहुपद है। अब बताइए x पे पावर कितना है, एक, बताइए एक क्या है हमारा पूर्णांक है या नहीं है और धनात्मक है या नहीं है, तो हम x पे पावर कितना लिख दिए एक। यहाँ कितना है, एक है। हम यहाँ क्या ऐसा नहीं सकते हैं, देखो x प्लस 1 गुना x पे पावर 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी पावर 0 मान कितना हो जाएगा एक, एक गुना इतना करेंगे इतना नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ कितना 0 है या नहीं है, आए? तो बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं, पूर्णांक है या नहीं है हमारा, बताइए। तो अब तुम्हें बोलेगा कि सर बताइए 2x प्लस 5 बहुपद है या नहीं है, है। कितना पावर है इस पे, एक पावर है। कुछ बच्चा बोल देता है यहाँ दो गुना में ना है, यहाँ कितना पावर है, एक है। अरे यहाँ फिर क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं हम x पर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 9th क्लास में नहीं पढ़ाए थे कि दिए गए बहुपद के क्या लिखिए, घात लिखिए अर्थात पावर लिखिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बोलना है। हम देखो x पर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। अब उसके जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। तो बताइए यहाँ x के टर्म में यहाँ इतना गुना हम ऐसा लिख दें कि सर ठीक है ये वाला बात कि 2 गुना x 5 गुना 1 लिख नहीं सकते हैं। फिर बताओ 2 गुना x प्लस 5 गुना x पर कितना 0। अब बताओ पावर लिखो तो एक कितना मिल गया, एक और कितना 0। समझे कि नहीं समझे। तो बताइए क्या ये बहुपद नहीं हो गया। अब बताओ एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। बोलिए समझ में आया बात को, लिखिए इस बात को फिर तब कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव वाला सिलसिला शुरू हो गया पूरा तरह से। लिखिए एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखो इसको दो तरह से पूछेगा, एक तो ये कह देगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या कहता है, क्या कहेगा, एक घात रैखिक बहुपद का घात होता है एक, या तो इधर से या तो। अब तुमको अहम बात बताते हैं, चलो इस पे और काम करते हैं हम लोग। तो हम क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या दिया हमको, आपको x माइनस 1 नहीं ले सकते हैं। अरे यहाँ कुछ बच्चा बोलता सर यहाँ तो माइनस हो गया, क्या x में पावर माइनस में है, अरे अंक माइनस में है, क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कुछ बच्चे को ऑब्जेक्टिव पूछ देता है जो बोलता है नहीं चलो ये माइनस x प्लस 1 करते, बोलता नहीं सर ये बहुपद नहीं है। वो क्या पावर देख रहा है क्या, वो क्या देख रहा है कि सर x में जो गुना माइनस 1 है वही सोच रहा है वो कि पावर क्या हो गया माइनस 1, क्या पावर माइनस 1 है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, गुना में होना पावर में होना दोनों तो अलग अलग बातें हैं हमारा। फिर बताइए यहाँ कितना लिख सकते हैं, 2x माइनस 2 ना ले सकते हैं, क्या बहुपद है या नहीं है, कौन बहुपद है, रैखिक। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पावर कितना है यहाँ, सब पे पावर कितना है, इसके साथ जो भी गुना रहे उससे फर्क है नहीं पड़ रहा। अब बताइए हम यहाँ ऐसा लिख दें कि सर x प्लस 5 लिख दें, ये भी क्या हमारा बहुपद, कौन बहुपद, रैखिक बहुपद लिख दीजिए जैसे एग्जांपल दे करके ऐसे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अब जो ओरिजिनल चीज लिख देते हैं पूरा पूरा कि रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ax प्लस बी, क्या लिख दिए हम लोग, ax प्लस बी। अब यही a और b के जगह वैल्यू एक्सचेंज करते जाइए, बाकी लिखते जाइए, समझ आ रहा है बात को। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप। तो a क्या नहीं हो सकता है, a जो है
वो जीरो नहीं हो सकता। और ए और बी क्या है हमारा, ए और बी जो है वो क्या है हमारा, वो क्या है, वो रियल नंबर है। ठीक है, ए और बी क्या है हमारा, रियल नंबर, अर्थात ये ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। बोलो क्लियर है। चले इससे आगे, चलिए सर इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बताइए, अब आते हैं हम लोग कि सर कि जितना पावर होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। समझ रहे बात को, जितना पावर होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। शून्य किसे कहेंगे, एक्स का वह मान जो पुट करने पर वह जीरो के बराबर कर दे। जैसे अभी हम लिख दिए कि x प्लस 2, बताओ बहुपद है या नहीं है, कौन बहुपद हुआ। अब यदि हम x के जगह -2 कर दें तो बताइए -2 और +2 किसके बराबर हो गया, ये इसका मतलब -2 जो है वो है इसका क्या हो गया, एक शून्य हो गया। शून्य किसे कहेंगे, x का वह वैल्यू जो पुट करने पर वो किसके बराबर कर दे, जीरो के बराबर कर दे, वह उसका क्या कहलाएगा, शून्य। आसान भाषा में बुतरू कह सकते हैं हम लोग। तो बताइए यहाँ पावर कितना था, एक पावर है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, जितना पावर उतना शून्यकों की संख्या। बोलिए समझ में आया। तो लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ax² प्लस bx+c, ये लिख सकते हैं हम लोग। बताइए है ना, तो a क्या नहीं हो सकता है, a जीरो नहीं होगा, तो a b और जो c है हमारा वो क्या है, वास्तविक संख्या है। a b c क्या है हमारे, वास्तविक संख्या है। और a जीरो नहीं हो सकता, क्यों, यदि a के जगह जीरो रखेगा तो x² खत्म हो जाएगा, तो क्या x² रहेगा, पता चला क्या बचा, रैखिक। क्या ये हेडिंग चलेगा, नहीं चलेगा। समझ पा रहे बात को। तो अब बताइए ये क्या है हमारा, द्विघात बहुपद। तो अब कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग कि सर लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 6, क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्यों आ रहा नहीं आ रहा, बताओ पहले। ये गुना में कितना है, 2 है। अच्छा दूसरा देखो, हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2x² माइनस 5x माइनस 10, ये बहुपद है क्या, कैसे, यहाँ अच्छा हाँ चर पे हमें देखना है, अरे तो चर पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना 0, इसका मतलब है बहुपद। हमें ये नहीं देखना कि √2 से गुना है, क्लियर है बात से। ये कौन बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। इनका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2, तो जितना पावर उतना शून्यकों की। अब बोलेगा द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या होगा 2, रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या होगा, वह बहुपद जिनके शून्यकों की संख्या 2 हो क्या कहलाएगा, द्विघात। वह बहुपद जिनके शून्यकों की संख्या 1 हो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ऐसे करके एज इट उठा के पूछा आपको, ठीक है। चलो और एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं -x² प्लस 5x प्लस लिख दें क्या हम 6 लिख दिए, 4 लिख लेते हैं हम कितना 10x² प्लस 7x प्लस 1 लिख दिए। बताइए ये भी क्या हो गया हमारा, एक बहुपद हो गया। कौन बहुपद है ये, द्विघात बहुपद। इनके शून्य का संख्या कितना होगा 2, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक आध दो आपको त्रिघात वाला भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघात है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप क्या लिख सकते हैं हम लोग, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद का। आपको पहचानने के लिए भी दे दिया एक आध बार कि बताइए निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद है। तो पावर कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ a जो है किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और a b c और d जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। a b c d क्या हमारा वास्तविक संख्या है। इस पे एक आध एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3x³ प्लस 5x² प्लस 11x प्लस का क्या लिख दिया हम 12 लिख दिया हम। बोलो क्लियर हो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, त्रिघात बहुपद का। तो यहां तक आपका पहले हम लोगों ने क्या सीखा, सर बहुपद किसे कहते हैं, क्या 4 पे पावर क्या होना चाहिए, 4 पे पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हम लोग रैखिक बहुपद देखे, रैखिक बहुपद में शून्य का संख्या कितना होगा 1, रैखिक बहुपद में घात कितना होगा 1, द्विघात में कौन सा होगा पावर कितना, वो तो कहिए रहा ना, द्विघात कितना पावर 2 पावर, त्रिघात कितना पावर 3 पावर 3, त्रिघात बहुपद का शून्य का संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक तुमको क्या किया बच्चे से, बोला चलो आओ ठीक है, अब ये कहते हैं हम पहले तुमसे पहचान करवाते हैं, बताओ कि ये दो जो है बहुपद है या नहीं है, बताओ 2 बहुपद है या नहीं है, वही लड़का बताओ ये 2 बहुपद है या नहीं है, कौन बहुपद है ये, रैखिक बहुपद है। वाह गजब कर दिया। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे तब ना बे, कैसा है यहाँ
हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना एक्स पर कितना 0। कौन घाती बहुपद हो गया, शून्य घाती बहुपद हो गया। देखो उसको लगेगा हो 2 तो हमारा अचर है, ये बहुपद कैसे हो सकता है, ना समझा। तो बताओ यदि शून्य पावर 0 है, शून्य का संख्या कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जितना पावर उतना शून्य होगी संख्या होगा। तो बताओ ये कौन बहुपद कहलाएगा, शून्य घाती बहुपद कहलाएगा। समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो अब ध्यान देना इस बात पे कि सर हम लिख सकते हैं, हाँ रखिए उसको, हाँ नहीं चलो ध्यान दो उधर। चलिए कौन बहुपद हुआ ये, शून्य घाती बहुपद। ऐसा नहीं कि 5 लिखा हुआ, क्या लगता है ये 10 बहुपद है या नहीं है, कौन बहुपद हुआ ये शून्य घाती बहुपद। कैसे हम यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 0। एक पावर होता क्या कहलाएगा, रैखिक। 0 पावर होता क्या कहलाएगा, शून्य घाती बहुपद। समझ आया नहीं आया, Yes, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर त्रिघाती बहुपद में क्या b 0 के बराबर हो सकता है। अच्छा हाँ बिल्कुल हो सकता है जी। बी जो है ये त्रिघाती में b 0 बराबर होता है। मेन हमारा क्या नहीं हो 0 बराबर हो सकता है, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, देखो समझो बात को, ये त्रिघात क्यों बोला तुम, क्योंकि x के पावर कितना है 3, तो 3 पावर था तब ना तुम त्रिघात कहा। पता चला हीरो ही गायब हो गया, ना समझा। यहाँ x पे पावर 3 किसका काम कर रहा है, हीरो का ना रे, तो वही गायब हो जाएगा, पूरा फिल्म में खत्म है ना रे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। चलो अब इस पे से यहां से निकालते हैं हम लोग। पहला जो तुमको दिया है 2.1 में जो पूछा है, 2.1 में क्या गया, ग्राफ दे दिया है। ग्राफ में बताइए शून्य को संख्या कितना होगा। सीधा इतना समझना यहाँ कि एक्स अक्ष को, सुनो, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्य को की संख्या। किस अक्ष को, क्यों हम किसके टर्म में पढ़ रहे हैं, एक्स के टर्म में। यदि वाई के टर्म में रहेगा तो हम किस में जाएंगे, वाई पे। हम यहाँ किस पे पढ़ रहे हैं, एक्स के टर्म में। तो बताओ यहाँ शून्य को संख्या कितना हो जाएगा 2। यहाँ ऐसा काटेगा तो क्या होगा, शून्य संख्या कितना हो जाएगा 0। क्यों, किसको नहीं काटा है, एक्स को नहीं काटा। यदि ऐसा देकर के ये कर दिए, अब बताओ एक्स कितना हो गया, एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4, शून्य संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया समझ रहा तुम लोग। अब दूसरा फिर क्या कह रहा है, मान लीजिए ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके दे दिया। अब यहाँ पूछ दिया ऐसे करके, बताओ एक्स को क्या बार काट रहा है, एक्स को क्या बार काट रहा है, एक्स को एक बार ना चल रहा है। समझे कि नहीं समझे, वाई जानबूझ कैसे दिया है तुम्हारा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ होता है, उसका ग्राफ परवलय के जैसा होता है। किसके जैसा, परवलय के जैसा, ठीक है। यदि पूछेगा द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, क्या बोले हम लोग, परवलय। अब बताइए ये कैसा है, परवलय का आकार क्या बार काट रहा है 2 बार। ये क्या बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। वाई एक्स को नहीं काट रहा है, तो शून्य को संख्या होगा क्या, नहीं होगा, शून्य को संख्या शून्य हो जाएगा। बताइए अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्या, शून्यक निकालते हैं, ठीक है। तो आपको, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ। चर पे पावर 0 का मान 1, तो अचर पे भी पावर 0 का मान 1। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ भी पावर 0 का मान मतलब कितना 1। बिल्कुल एकदम 1 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और पूछो, और कुछ सवाल है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि गुणनखंड की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, बहुपद। अब इस सॉरी शून्यक, शून्यक से पहले हम तुमको ये सिखाना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत। लिखिए शून्यकों का योगफल, कौन सा बहुपद पढ़ेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c, हाँ बराबर में 0 नहीं लिखना क्योंकि हम लोग समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। आ जाओ, कितना हो गया, ये है हमारा क्या, द्विघात बहुपद। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो 2 तरीके से आपको पहले बताते हैं हम कि योगफल और गुणनफल और शून्यक तीनों चीज निकालने के लिए। चलो लिखना है हमें, पहला में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इनका 2 शून्यक है, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या है, बीटा है। हमने लिखा है पूरा, इतना समझिए कि एक द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप कितना, ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा है। तो शून्यकों का योगफल बराबर, इतना नहीं लिखा, सीधा लिख दिया। इतना बहुपद, इनका 2 शून्यक माने हम कौन, अल्फा और बीटा। कुछ भी हो सकता है, ए और बी हो सकता है। अभी जानबूझ करके ए और बी का उपयोग करता है ताकि बच्चे को गुमराह कर दे। भाई नाम है, कुछ भी दे दे, ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी रख दे, हम चलेगा पूरा। तो बताइए शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो गया, जोड़। तो योगफल, तो हम दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक्स प्लस वाई, अच्छा सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए। क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस बी बटे ए। ये बी की क्या है बताओ तो, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। बी किसका गुणांक हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। बी किसका गुणांक है,
एक्स का गुणांक, अर्थात बी किसके साथ गुना है, एक्स के साथ में गुना है। समझे या नहीं समझे, बढ़िया से कम से कम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ए किसका गुणांक है, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे आप, गुणांक। बोलिए समझे या नहीं समझे, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, शून्यकों का क्या निकालते हैं हम लोग, शून्यकों का निकालेंगे हम लोग, गुणन क्या लिखेंगे, फल, क्या हो जाएगा ये, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखोगे आप, सी बटे ए। बताओ सी हमारा क्या है, अचर पद, और ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम लिख सकते हैं क्या, अचर पद बटे क्या, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपका मूल मंत्र है, जो दो इससे जो आपको पूछा ऑब्जेक्टिव, भरमार पूरा एकदम एक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले हम इस पे आधारित सवाल करते हैं, फिर शून्य निकालेंगे, सिखाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो पहला ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं, सवाल साथ साथ लिखते चलना आपको, कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, चलो 6 लिख दिया हम, ठीक है, बोल दिया। चलो ध्यान दे, इधर 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 पहले ध्यान देना, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। क्या कह रहा है, इनका योगफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें। चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं, आसान क्या कर देते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, इसका क्या निकालना हमको, बोला बहुपद इतना के क्या निकालिए, शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, योगफल, ठीक है। अब हम क्या किए सर, हम इसका अल्फा प्लस क्या निकालना हमें, बीटा। तो तुम क्या करेगा, हम किए क्या सर, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, फर्स्ट लास्ट को गुना कीजिए, कितना मिलेगा हमें मिलेगा सर 6x स्क्वायर, नहीं मिलेगा। अब 6 को तोड़ो, तो कितना तोड़ोगे, 2 तिया 6, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का कितना, अरे 2 तिया 6, 3 2 5 नहीं हो जाएगा, अब प्लस का 6 हो गया। बताइए क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x, क्या बचेगा यहाँ, x अंदर में। अब यहाँ से फिर क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3 2 6, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, फिर से x प्लस 2, फिर क्या बचा हमारे पास, x प्लस 3। अब बताइए ये दोनों ही क्या है, ये इनका गुणनखंड है, यदि शून्य है तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यदि क्या हो, x प्लस 2 इंटू में कितना, x प्लस 3 बराबर क्या 0 हो, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर में कितना 0, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, -2, फिर कितना, या तो x प्लस 3 बराबर में क्या 0, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3। अब आपको क्या पूछा बताइए, तो शून्यकों का योगफल, तो हम लिख दिए इसको क्या, ये लिख दिया सर, मान लिए माइनस का अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा, माइनस का कितना मिला हमें 3 मिला सर, अल्फा इतना और बीटा इतना। तो हम लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का क्या लिखेंगे हम लोग, योगफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा की जगह कितना निकाला, -2, अब बीटा की जगह कितना निकाला, -3, कितना मिलेगा हमें, -5। ये सवाल का जवाब हो गया। बोलिए अंक कितना मिलेगा आपको, 1। बोलिए समझे या नहीं समझे। अब इतना दूर जाए हम, तो ऐसे नहीं करना, हमें क्या कह रहा था, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ठीक है। अब इसी चीज को देखो हमें कैसे समझना है, कैसे बनाना, समझो। देखो अब हम क्या किए यहाँ, अब देखो ये समझिए, हमें ये बहुपद दिया हुआ था, क्या निकालना था हमें, शून्यकों का योगफल। तो बताइए सर शून्यकों का योगफल हम समझ गए सर, मान लेते हैं एक शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। योगफल पूछा, इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a, होता ही नहीं होता। अब बताओ b का वैल्यू कितना हो गया, अरे ऐसे हम लिखेंगे a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 5, और c बराबर कितना 6, ना होगा, a का 1 कुछ नहीं गुना में तो क्या है a, 1 है, 1 5 और कितना हो गया 6। बताओ माइनस b के जगह कितना है 5 हो गया, और a के जगह कितना 1, क्या मिला हमें माइनस का 5। बताओ वही आया नहीं आया, बताओ ये आपको 1 अंक दिया या उतना लंबा चौड़ा। आपको ये नहीं कहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, उन्होंने क्या कहा था, योगफल। तो भाई डायरेक्ट हम क्यों निकालें, शून्य का योगफल और क्या होता है -b बटा a, डायरेक्ट आंसर हो गया। कितना सेकंड, मुश्किल से 2 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, समझ रहे हो। और ऐसे करके कितना मिनट जाएगा, 5 मिनट जाएगा। जब आपको शून्य निकालने बोलेगा तब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी नोट करो और ये वाला भी नोट करिए, चलिए नोट कीजिए पहले इन चीजों को। चलिए समझ में आया बात आपको। अब क्या करना, इसी का क्या निकालिए, शून्यकों का गुणनफल। क्या करोगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा निकालोगे,
यहाँ यदि अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए हमें कि अल्फा है, अल्फा इंटू में क्या बीटा, अल्फा कितना -2, बीटा कितना -3, कितना मिल जाएगा -6 नहीं +6, यही ना। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताइए आपको C/A। अब बताओ C का वैल्यू कितना है यहाँ 6 हो गया, A का कितना था 1, कितना आ गया बताओ 2 सेकंड में आंसर आ गया। क्या इतना घूमने जरूरत है नहीं। तो क्या अब बताओ कि पहले हम ये बताएं या सीधा अल्फा बीटा वाला पे चले, हम लोग क्या करते हैं पहले हम अल्फा बीटा वाला पे चलते हैं जो तुमको पूछा है, पहले शून्य नहीं निकालना है, शून्य निकालना है तो और भी आसान तरीका आपको बता देंगे। जो ऑब्जेक्टिव पूछा आपको सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा हल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए पुट द आंसर गेट जनरल, मतलब क्या रहने पे क्या होगा ऑप्शन देखोगे ऐसे लगा दोगे आंसर, हल ही नहीं करना हमें, ठीक है। तो चलिए इस पे जो सवाल आधारित सवाल है हमारा उस पे काम करते हैं हम लोग। चलो कोई बहुपद बोलो अपने से, तुम लोग बोलो तुम्हारा अपना बहुपद बोलो जो बोलना है, बोलो सवाल जो बोलो, कोई सवाल बोलना चाहता है तो चलो ठीक हम ही बोलते हैं। x² प्लस कितना 5x प्लस कितना लिख दिया, चलो 7 लिख दिया हम, ठीक है। अभी 6 था ना, क्या कर दिया हम 7 कर दिया। अब यहाँ क्या करना है शून्यकों का हमें निकालना है क्या योगफल निकालना है और क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। तो सीधा सीधा निकालना है, योगफल पूछा ना अल्फा प्लस बीटा, उतना नहीं लिखते हैं क्या, एक तो लिख दिया ना, क्या लिखोगे बताओ तो -b/a, b का वैल्यू कितना हो गया 5, इतना कितना मिलेगा हमें -5। दूसरा क्या पूछा था हमें अल्फा इंटू बीटा, क्या मिलेगा हमें C/A, C का वैल्यू कितना 7/a, कितना हो गया 7 हो गया। और बोलो कुछ अपने से बोलो बहुपद कोई, बोलो 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 फटाफट बोलो। 2x² प्लस 4x प्लस 6, चलो 5 लिख दो, यहाँ तो 6 कॉमन आ जाएगा, चलो 6 तुम चाहता है नहीं सर 6 हो 6 हो, ठीक है। अब बताइए क्या निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा बताओ -b/a, b का वैल्यू कितना हो गया 4, b समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ देखो बार बार नहीं लिख रहे हैं, a का कितना 1, b का कितना 5 और c का कितना 7 है ना। यहाँ फिर कितना a का जगह कितना 2, b का जगह कितना 4 और c का जगह कितना हो गया 6 हो गया, लिख दिया इतना हम, ठीक है यहाँ तक चलिए ठीक है। अब बताइए a का जगह कितना 2, 2 दूने 4, कितना मिला हमें -2, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या लिखोगे आप C/A, C कितना आपके पास 6, a कितना 2, कितना आ जाएगा 3, तो ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो बताइए ये हो गया टाइप 1, लिख लेना आप लोग क्या TYPE, क्या हो गया ये टाइप 1। अब टाइप 1 में इस तरह का सवाल पूछा आपको, ठीक है, कैटेगरी वाइज बना देंगे थोड़ा सा बेहतर होगा, तो नोट कीजिए इसको, पहले नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिया इतना ना। एक आध सवाल और बोलो तुम लोग अपने मन से, बोलो क्या बोलना, बोलो फिर कितना बोलना, चलिए लिखते हैं हम लोग, बोलो कुछ सवाल बोलोगे तो। अच्छा 6x² 6x² प्लस 17x प्लस हो गया 12, ठीक है। क्या निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बताइए सर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा -b/a, बताओ b के जगह कितना लिखोगे 17 ना रे, बटे में कितना 6 ना हो गया, a के जगह कितना 6 दिया हुआ, यही आंसर हो गया। फिर क्या लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/A, C का वैल्यू कितना हो गया 12, 12/a का जगह 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, कितना मिला हमें 2, बस ये हो गया। तो ये टाइप 1 में इस तरह का सवाल हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा x² प्लस 7x प्लस 12 हो गया, फिर -x² -5x प्लस 6 हो गया, 2x² प्लस √2x प्लस 1 हो गया, फिर कितना 5x² प्लस 3x प्लस 4 हो गया है ना, 7x² प्लस 10x माइनस 11 हो गया। इनका क्या निकाल के रखना है आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इतना आप निकाल कर रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है बढ़े आगे, तो चलो अब लिखो टाइप 2। सर टाइप 2 में क्या पढ़ाइएगा आप, है ना, टाइप 2 में फिर कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम, अब लिखते हैं क्या है ना, टाइप 2 में कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाइएगा क्या फिर ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया है ना। हमें यहाँ क्या निकालना है 1/अल्फा, अब प्लस में क्या 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा अल्फा प्लस बीटा का, सीधा सीधा ना, बड़ा आसान से बता दिया। अब क्या पूछा आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसी चीज को या ऐसे पूछा है अल्फा पे पावर -1 प्लस बीटा पे पावर ये देखो जैसे 1/x है, पावर यहाँ कितना है 1, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ तो x पावर -1। तो वही चीज को एक बारी क्या किया ऐसे पूछा 2016 में, ऐसे पूछ दिया, बोला नहीं ऐसे बच्चा सीख गया उसको ऐसे पूछेगा हम, बोले कोई तकलीफ है नहीं ना, समझ गया नहीं, या ऐसे दे या ऐसे दे, बहुत और सेम, दोनों सेम ही है हमारा। तो आइए सर पहले इसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं हम कि अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या वैल्यू होता है। बताइए इन दोनों क्या ले लीजिए
क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बचेगा, बीटा, बीटा से बीटा खत्म, क्या मिलेगा हमें। अब जब बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, दोनों बात सेम होगा, क्या लिखेंगे, माइनस बी बटे ए, किसके जगह, हाँ इतना की जगह। अब बता दो कि इसके जगह क्या हो जाएगा, बताओ तो, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, सी बटे ए, नहीं ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, कि सर सी बटे ए। अब बताओ माइनस बी बटे ए, ये ए कहाँ चल गया ऊपर और ये सी नीचे, ए से क्या हो गया कैंसिल। अब बताओ माइनस बी गुना एक, माइनस बी बटे में क्या सी मिला, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, और एक बार चलो ठीक है, समझो पहले क्या लिखे हम लोग, एक बटा क्या लिखे हम लोग, अल्फा लिखे हैं, ठीक है, ये कैंसिल करते हैं, ठीक है, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, एक बटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो कि सर एक बटा दो प्लस एक बटा तीन का एलसीएम बताओ, क्या लिखोगे तुम, दो गुना तीन लिखोगे, नहीं लिखोगे, दो तीन अच्छी आएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें इससे भाग लो, अल्फा अल्फा क्या जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बीटा, फिर इसमें बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचेगा अल्फा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या बताए थे अभी हम लोग, माइनस बी बटा नहीं बताए थे, माइनस बी बटा ए बताए थे ना, माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या बताए थे, सी बटा ए, रख दिया इतना इतना, बोलिए तकलीफ नहीं है ना, नहीं। अब बताओ माइनस बी बटा ए इतना आया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या ये वाला कहाँ चल गया, सॉरी ये ए कहाँ चल गया ऊपर और सी कहाँ गया नीचे, ये सी क्या हो गया खत्म, माइनस बी गुना एक क्या बचेगा, माइनस बी बटा कितना सी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह डायरेक्ट क्या ले सकते हैं सर बताइए, माइनस बी बटा सी, किसके जगह, एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा की जगह। अब कुछ बच्चे को दिक्कत होता है, सर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखे हैं हम लोग, माइनस बी बटे ए, और यहाँ क्या लिखे हैं माइनस बी बटे सी, बोलो याद रहेगा ना, दोनों में माइनस माइनस, दोनों में बी बी, नीचे क्या है इसका सी, उसका क्या है ए, बोलो समझ में आया। अब बताइए पहले कौन पढ़ा है तुमको, हम ध्यान में रहेगा ना, क्या पढ़ा है हम पहले तुमको, अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें ए नंबर, बाद में कौन पढ़ा है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, उसके लिए क्या सी, बोलिए समझ में आया। तो डायरेक्ट हम क्या इतना प्रोसेस जाएंगे या इतना ऐसे ही डायरेक्ट हल कर लेंगे, डायरेक्ट हल कर लेंगे, बोलो क्लियर हो। इस पर जाए दूसरा, ये है हमारा टाइप 2, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है नोट कीजिए। चलिए अब जब भी पूछेगा तुमको क्या पूछेगा कि सर एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, क्या लिखेगा तुम लोग बताओ, माइनस का बी बटा क्या लिखेगा सी, बस ये लिख देना डायरेक्ट, उतना हल करने का जो हमें जरूरत नहीं है। इस पे बनाए सवाल। अब चलो इस पे एक सवाल बता दो हमें, अब बताइए सर कि सेम उसी सवाल को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बताइए हमें क्या निकालने बोला, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, या हमें क्या ले सकता है अल्फा पावर -1 प्लस क्या बीटा पावर -1, दोनों बात क्या होगा सेम ही होगा ये हमारा। तो बताइए इसके जगह डायरेक्ट क्या लिखोगे, माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी, बताओ बी के जगह कितना 5, सी के जगह कितना 6, तो क्या आंसर मिलेगा हमें -5 बटा 6, दैट्स ऑल, उतना हल ही नहीं करना हमें, नहीं क्या करना पड़ता बताइए तो, शून्य निकालो, शून्य निकाल के जगह अल्फा और बीटा की जगह रखो, फिर उसका एलसीएम लो, फिर आप यहाँ आगे पहुंचोगे तब आंसर मिलेगा, वाह तब मिलेगा कितना अंक, 1 अंक, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप, इसको नोट कीजिए। तो चलिए टाइप 1 में हम लोगों ने देखा अल्फा प्लस बीटा का, टाइप 2 में क्या दिख रहा है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का, एक 200 सवाल और बना लो आपको ना, आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा, चलो बताओ हम लिखते हैं -2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10, बताओ एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, क्या लिखोगे इसका जगह बताओ तो, माइनस बी बटा सी, बी का जगह कितना हो जाएगा माइनस का 5, सी का जगह कितना हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का आ गया 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना मिलेगा 1 बटा 2, कि 2 लिख देगा नहीं। दूसरा सवाल क्या पूछा हमें कि सर 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का कितना लिख दिए हम लोग 5 लिख दिए, ठीक है। हमें यहाँ क्या निकालना है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, या फिर क्या अल्फा पावर -1 प्लस क्या बीटा पावर -1, बताओ इसका क्या लिखेगा तुम माइनस बी बटा सी, बताइए माइनस बी बटा सी, बी के जगह कितना -10 नहीं, हाँ ध्यान रखना इस बात पे, कितना दिया हुआ -10, कोई बच्चा क्या करेगा 10 लिख देगा, मामला तो गड़बड़ा जाएगा उसका। तो -10 बटे में कितना 5, -5 क्या आ जाएगा प्लस, तो कितना 10 बटे में कितना 5, 5 दूनी 10, कितना मिला हमें 2 मिला, बोलिए समझ में आया। दूसरा सवाल एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक क्या दे दिया हमें कि चलो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का कितना कर दिया 7 कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें भी हमें क्या निकालना है एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा, बताओ फटाक से बताओ आंसर कितना हो जाएगा बताओ,
माइनस बी बटे सी। बोलो फटाक से आंसर। बी के जगह कितना, -5 बटे, हाँ फिर 7 के जगह कितना, -7 ना, कितना आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, फिर कैसे बोल रहा था प्लस का। देखो जल्दीबाजी में कुछ देने वाले हैं, जानबूझ के यहाँ माइनस लगाए हम ताकि तुम यहाँ का माइनस क्या हो जाओ, भूल जाओ। कितना 3 बार माइनस हो गया, अरे अब बताओ माइनस माइनस प्लस का 5 बटे कितना 7, अब यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना -5 बटे 7। समझ में आया नहीं आया, ये गड़बड़ करेगा नहीं करेगा ना, चलो ठीक है। और एग्जांपल दे या समझ गया, इतना समझ गया ना, बाकी आप लोग बना के देखिएगा इस पे। वो जो 5 सवाल भी लिखे थे ना पिछला वाला में, उसी में क्या करना, फिर ये भी निकाल लेना आप, क्या 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। चलिए टाइप थर्ड में हम, ठीक है चलो ठीक है, अगला टाइप थर्ड लिखो, नोट कर लो इसको, नोट कीजिए इसको। चलिए आप बताइए कि, आप बताओ कि ये कितना पूछा 2021 में, 2021 का कौन सा फर्स्ट शिफ्ट का है ना। अब ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, एक ही सवाल तुमको दिखा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बैंक लेके आ ही रहे, बताओ आंसर बताओ इसका कितना हो जाएगा, बताओ तो आंसर बताओ इसका कितना हो जाएगा, 7, कितना 7 लिखेगा पूरा पूरे। यस सर। चलो देखो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी बटा सी। बोलो अब बी के जगह कितना वैल्यू 7 या -7, -7, हाँ ध्यान देना इस बात पे, पता चला कि 7 लिख दिया आप, बटे में कितना 1, सी के जगह कितना 1, माइनस क्या देगा प्लस 7/1 में क्या मिलेगा हम 7। गुड, कितना में पूछा था 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस तरह का सवाल बना लोग आप लोग, बढ़े आगे। चलिए ठीक है टाइप 2 लिखिए आप, लिखिए टाइप 2 और थर्ड लिखिए आप, 2 तो हो गया। चलो टाइप थर्ड, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो टाइप थर्ड में देखो कुछ नहीं है, वही सब चीजें हैं, ज्यादा झोलझाल नहीं। अब देखो क्या हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c, देखो मिक्सचर करके था, हम कैटेगरी इसलिए बांध दिए ताकि दिमाग में क्या एक खेमे की तरह जाए, जैसे उलट पुलट कर देंगे, हौच पौच कर देंगे, मजा नहीं आएगा ना। अब बना दिया टाइप 1 में अल्फा बीटा निकलना, टाइप 2 में इतना तक करके, तो टाइप थर्ड में देखो क्या निकलना में कि अल्फा बटे में बीटा, क्या लिखे हम अल्फा बटे बीटा प्लस क्या लिखे बीटा बटे अल्फा। बोलिए फिर एक मिनट यहाँ समझिए क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे कि सर अल्फा बटे में बीटा और प्लस में क्या बीटा बटे अल्फा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा हमें, ठीक है। क्या निकालना है अल्फा प्लस, जहां अल्फा और बीटा इनका क्या है 2 शून्यक है, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक है, कौन, एक अल्फा और एक बीटा। हमें क्या निकालना अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। चलो इसको हल करते हैं, ठीक है। बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर बताओ तो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गुना अल्फा क्या मिला हमें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बचेगा बीटा, क्या मिला हमें बीटा स्क्वायर। बोलिए समझ में आया नहीं आया। अब यहां से तुमको हम बताना चाहेंगे, इससे पहले एक सूत्र लिखते हैं हम कि क्या ax² प्लस b² है ना, a² प्लस b², क्या लिखेंगे उसका a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक फॉर्मूला और होता है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ताकि तुम्हारा दिमाग में रहेगा ही नहीं इन्फॉर्मेशन, ताकि कंफ्यूजन होगा कौन सा लगाए कौन सा, उससे ऐसा लिखेंगे नहीं हम। इसका मतलब एक ही याद रखिएगा आप, क्या a² प्लस b² का क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अधिकांश बच्चे के माइंड में क्या चलता है, ये क्या है a² माइनस b², क्या होता है इसका a प्लस b इंटू में क्या a माइनस b। क्या हमें ये चलना है क्या, हम क्या पूछे तुमको a² प्लस b² है ना। टाइप थर्ड में, इस टाइप 4 में इसका सवाल पहले तुमको इसी करना था, बट आइए लिख दिए। अब बताओ ये क्या हो गया a² प्लस b², क्या a² प्लस b²। अब बताओ a² प्लस b² हुआ तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा। बोलिए समझे या नहीं समझे, नहीं दिक्कत है ना, नहीं। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा जगह क्या लिखोगे आप, इस अल्फा प्लस बीटा जगह क्या लिखोगे आप माइनस b बटा a का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर क्या अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखोगे इसका जगह बताओ तो c बटे में क्या a, फिर क्या है बताओ तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या लिखोगे आप c बटे a। समझे या नहीं समझे, बोलो रे। अरे इसका मतलब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या पहला वाला जो लेके चल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, ये वही लिख रहा है, उसी का क्या कर रहा है थोड़ा अलग अलग रोल में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि एक ही हीरो कई सारे मूवी देखते हैं, सब में क्या रोल क्या है अलग अलग, कहानी भी क्या है, हीरो कौन है एक ही है ना, बस वही बात है।
समझ रहा ना, हीरो एक ही है, रोल क्या हो रहा, अलग 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 अलग, बस यही गणित है हमारा। तो आइए सर, हम माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बटे में क्या ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए बटे में कितना c बटे ए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ ऊपर एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर आएगा, पक्का आएगा, ए आएगा, बोलो तुम लोग बोलो फटाफट। चलो इसको दूर करने के लिए देखो कोई बात नहीं, जानबूझ के पूछे, बताओ 1/4 प्लस 1/2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा ना। इसका मतलब यहाँ क्या है सर, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2। कोई बात नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है ना, हम भी यही थे, समझ रहे तुमसे और भी समझ लेना। बताओ ये कितना, अब यहाँ बताओ क्या लोग एलसीएम 2/2, ये बात समझ में ना, वही तो यहाँ है सर, यहाँ कितना 4 है, ये कितना है 2 है, 4 और 2 का एलसीएम कितना लगेगा 4, 4 मतलब कितना 2/2। तो बताओ हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि सर आप लिख दीजिए कितना a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर से स्क्वायर भाग दो, एक बार में 1 गुना b स्क्वायर, क्या मिला आपको b स्क्वायर माइनस कितना मिला, अब इसमें से भाग दोगे। अब बताओ यहाँ जो तुम 4 लोगे, यहाँ 1 प्लस इसको क्या बार में 2 बार में ना, 2 गुना 1 2 तो आएगा ना। उसी प्रकार इसमें हम ए स्क्वायर में ए से भाग देंगे, ए को ए तो बचेगा। यदि समझ में आ रहा है मेरा बात, पूरा पूरा ना। तो बताइए ए गुना 2c करेंगे हम लोग, क्या बचेगा बताइए 2ca या 2ac। अब बटे में कितना, चलो ये वाला क्या करते हैं ऊपर, ए कहाँ हो गया ऊपर, c कहाँ गया नीचे। अब बताइए हम क्या ले सकते हैं कि बी स्क्वायर, अच्छा इस ए स्क्वायर को चलो एक लाना और सही 2ac, अब गुना में कितना लिख दिया हम लोग a, अब बटे में कितना ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए गुना c। बोल रे ये सी क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें कि सर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में क्या ca या ac। बोलिए अब तुम बोलोगे सर इतना बड़ा याद रखेंगे, तो चुटकी में याद करवा देंगे अभी हम, ठीक है। हम तुमको ये दिखाएं कि चलो ये प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अब दूसरा, अब एक बच्चा क्या किया एक बारी, बोला सर इतना हल करने से बेहतर है हम क्या करें, जो दिया हुआ रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे, अल्फा बीटा रख देंगे, आ जाएगा भाई, बात वहीं पहुंचेगा। एक बार आप शून्य निकालोगे, फिर शून्य निकाल के फिर तो इतना ही प्रोसेस जाओगे, है ना। बताओ तो कई बार गया तुम, 2 बार ना, ऐसे हम कई बार आ रहे हैं, एक बार ना। और दूसरी बात सर हमें ये जाना ही नहीं है, याद हो जाएगा आपको। सर याद कैसे हो जाएगा, पढ़ हम रहे ना, आप तो पढ़ा के निकल गए है ना, आप नहीं हो गया कि पढ़ तो आप रहे ना, हम तो निकल गए फिर। अब बताओ यहाँ क्या लिखे बताओ तो, बी स्क्वायर माइनस 2ac, नीचे में क्या है, अब बताओ याद हुआ, क्यों कैसे याद हुआ, अरे नीचे यहाँ भी ac, यहाँ भी क्या हो गया ac है ना, और यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 गुना, बात खत्म, 2 पावर 2 गुना ac बटे ac। बोलो समझ में आया नहीं आया, याद हुआ या नहीं हुआ, बोलो समझ में आया। तो हम क्या बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में क्या ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में ac हो गया। इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ रखेंगे आंसर सामने आ जाएगा हमारा। इतना पहले आप नोट करो अच्छे से, नोट। चलिए इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है, ये समझ में आया ना पूरा थ्योरी रे। बोलो क्या लिखोगे उसका, चलो इस पे सवाल लिखे, चलो एक सवाल 2000 कब है ये सवाल, 2000 कितना 23 का। चलो बताओ 2023 का एक सवाल है, क्या सवाल है रिशु जी बताइए आप, फर्स्ट शिफ्ट का है, 4x स्क्वायर माइनस 4x देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x और फिर से बोलो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस 1, क्या निकलना है इसका, अल्फा बटे, अच्छा अल्फा बटे बीटा, वही सेम बात ना, अल्फा बटे बीटा प्लस क्या बीटा बटे में क्या लिखना है हमें अल्फा लिखना है। अब बताओ क्या लिखोगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में क्या ac। अब बताओ बी की जगह कितना हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 4 ना, और सी की जगह 1। अब बताओ ए की जगह 4, सी की जगह 1, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 दूनी 8 माइनस काट बटे 4 गुना 1 4, 16 में 8 गया 8, 8 बटे 4, 4 दूनी 8, क्या मिला हमें बताइए 2 आंसर मिला। बोलिए समझे या नहीं समझे। अब वही निकालने जाते हैं तो पता चलता है इसको इससे गुना कर रहे हैं, हल वल कर रहे हैं। अच्छा 2 अंक में पूछा, सॉरी 2 अंक में पूछा, इसको 2 अंक में भी ऐसे आप बना सकते हैं, क्या आपको फॉर्मूला याद था, कोई जरूरत नहीं उतना प्रोसेस करने का, समझे नहीं समझे, नोट कर लीजिए इसको। 2 अंक पूछे या 1 अंक पूछे, दोनों आपका
खाते में आ जाएगा, नोट कर लो इसको। ये 2023 का कौन शिफ्ट का था? फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है। तो इस तरह का जो भी सवाल पूछेगा बना लोगे ना। बड़े आगे लिखिए आप टाइप 4 लिखिए, आप लिखो टाइप 4, लिखो टाइप 4 है ना। टाइप 4 में हमें क्या निकालना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद। बार बार इस चीज को लिख रहे हैं ताकि पूरा चिपक जाए माइंड में, है ना। अब बताइए इसमें हमें क्या निकालना है? ये निकालना है क्या? अल्फा का स्क्वायर अब प्लस में क्या निकालना है? बीटा का स्क्वायर, ये निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बताओ इसका क्या फॉर्मूला बताया था आपको हम? अभी क्या बताए थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे आप? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह क्या लिखोगे आप? माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर कितना? सी बटे ए। बस जो वैल्यू दिया रहेगा वो पुट कर देना, समझ रहा। नहीं तो फिर तुम्हारा माइंड में चलेगा गुणनखंड करके अल्फा बीटा रखेंगे, मान निकालेगा। भाई सीधा सीधा जाओ ना, क्यों इतना इसको हल नहीं करना, सीधा माइनस बी बटे इसका जगह जितना होगा बैठा देंगे। बोलो अब जैसे एक सवाल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिख दिया, हमारा ये क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा चलो प्लस 4 कर दिया हम, ठीक है। अब बताइए कि ये वाला चीज है, चलो -1। अब बताइए हमें क्या निकालना है कि अल्फा का स्क्वायर अब प्लस में क्या निकालना है? बीटा का स्क्वायर। क्या लिखोगे तुम? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए सर कि अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे तुम लोग? क्या लिखेगा बताओ? माइनस बी बटा ए। क्या लिखेगा? माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस सी बटा ए। अब बताओ बी का वैल्यू कितना हो गया? 1, ए का भी कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू सी के जगह कितना? 1 ना, सी के जगह 1, ए का जगह कितना? 1, 1 है ना। 1 बटे 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 गुना 1, 2 ही, तो कितना मिलेगा हमको? -1 मिल गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे? दूसरा ये बता दीजिए कितना? √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 लिख दीजिए। इसका बता दो कितना आ जाएगा? क्या लिखोगे? अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। क्या लिखेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, -2 अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह फिर क्या लिखोगे बताओ तो? माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बटा ए। अब बताओ माइनस बीटा का मान कितना, बी का मान कितना हो गया? 5, ए का मान कितना हो गया? √2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का जगह कितना, सी का जगह कितना हो जाएगा? 6, इसका जगह कितना हो जाएगा? √2 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या लिखोगे आप? 25 प्लस का √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 तिया 6 दिन कितना हो जाएगा? 12, 12 फिर कितना? √2। एलसीएम ले लो इसका, सॉल्व करना चाहो तो कर दो वरना यही काफी है इसका। बताओ 2 और √2 का सम कितना हो जाएगा? 2√2। ये से खत्म, क्या हो जाएगा? 25 √2 नहीं हो जाएगा? अब बताइए √2 कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 में कितना हो जाएगा? 24। ये सवाल का जवाब काफी परिमेयकरण करके देगा और क्या देगा, ठीक है। और सवाल इसमें क्या है कोई बोलिए तो? हाँ। अच्छा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कौन साल का ये? 2020 का सवाल है ना, 2020 का सवाल। हाँ अच्छा डायरेक्ट पूछ दिया क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कब पूछा? 2020 में। क्या ऑप्शन दिया हुआ बताइए? डायरेक्ट उसको हल करने के लिए दिया। कितना? 2 अंक में पूछा। वाह देखो बढ़िया, 2 अंक में। तो अभी जो समझाया आपको, तो बताइए ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगा और किसका? सब्जेक्टिव। तो डायरेक्ट यही पूछ दिया। कितना अंक में? 2 अंक में। अब बच्चे को लगेगा क्या बोल दिया हमें तो ऐसे देना चाहिए था, ऐसे अंक वाला देना था कि सर एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 7x प्लस का 10, ऐसे देना था। उसको ही लगेगा ऐसा दे करके ऐसा पूछे, लेकिन वो क्या कर दिया? पप्पा जी को दे करके बड़का पापा को पूछ लिया ना, बुझा। अब यहां तक रहने देते हैं शून्यक का सफर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। उसमें भी कितना टाइप, कहां तक? 1 2 3 4 तक नहीं पढ़े? उसकी ये क्या था? टाइप 4 में देखे हम लोग क्या इसका डायरेक्ट रिजल्ट। हाँ अब ये टाइप 3 में हम लोग ये देखे थे क्या, जो 2020 में कितना अंक में पूछा है? 2 अंक में पूछा है। नहीं चलो ठीक है, रुक गया क्या? चलो ये दो अंक में पूछा क्या? एक बटे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये वाला निकाल लेना हमें। फिर दूसरा क्या करना है? हाँ फिर ये हल करके देख लेना है इसका क्या, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। टाइप 2 में देखे, 2021 का भी देखे और क्वेश्चन बैंक में हमारा आएगा, है ना। जो भी नए हमारे इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं ना, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो टॉपिक वाइज कोई दिक्कतें हैं आपको कि हाँ सर इस टॉपिक पे काम कीजिए, तो हम उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे करने का। काहे कि दिसंबर आ चुका, बहुत कम टाइम है आपके पास और क्वेश्चन बैंक का
पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं हम लोग। तो आपको 11 बजे हर रोज 11 बजे सुबह हर रोज आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव पूछा वो मिल जाएगा। यदि आप चाहे कि नहीं सर पूरा एक 100 करके लेके आइए तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।